आपका अपने YouTube चैनल के डी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका सब ग्रुप्स। उस सब ग्रुप्स में हमने आपको 8 टर्म्स कराई थी, तो आज हम आपको 9 टर्म्स कराएंगे। वो जो 9 टर्म्स है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। इस टर्म्स का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप ये स्टेटमेंट होता है आपका, स्टेटमेंट जो होता है स्टेटमेंट ये होता है हमारे पास इफ h1 and h2 if h1 and h2 are to subgroup of a group कितना G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of a group कितना G। बताया था फिर प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब है चलो उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ ए सबग्रुप। अब इंटरसेक्शन ऑफ ए सबग्रुप थ्योरम से कहती है कि हमारे पास स्टेटमेंट समझते हैं कि हमारे पास एक तो H1 होगा, एक क्या होगा आपके पास H2 और टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इसके G के। दैट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इसके G। यानी इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना, तो H1 हमारे पास एक सब ग्रुप है, H2 भी हमारे पास सब ग्रुप है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास क्या H1 इंटरसेक्शन कितना H2, वो क्या कहलाएगा इज आल्सो सब ग्रुप। इज आल्सो क्या कहलाएगा आपका सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप कितना G। तो मैंने आपको थ्योरम्स कराई थी प्रूफ के लिए, प्रूफ में कराई थी थ्योरम्स आपको ये कराए सब ग्रुप करने के लिए आपको करना क्या होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि हमारे पास H2 क्या होता है आपके पास H तो आपके पास क्या होता है सब ग्रुप, H आपके पास क्या होगा सब ग्रुप, H क्या होगा आपके पास सब ग्रुप। अब सब ग्रुप होगा H, तो इसका मतलब हमारे पास हम क्या करेंगे एक एलिमेंट लेंगे किसका H का और B भी किसका एलिमेंट लेंगे आप H का। तो दिस इंप्लाइड आप क्या करते हैं कि A B का इनवर्स बिलोंग पे किससे कर देता है H से। जब ये A इंटू कितना B का इनवर्स बिलोंग पे किससे कर जाता है H से, तो इसका मतलब हमारे पास तो H क्या कहलाएगा आपका मतलब आपका H क्या होगा सब ग्रुप, H क्या होगा सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना G, ऑफ ए ग्रुप कितना G। बताया था कोई प्रॉब्लम है ऑफ ए ग्रुप कितना G। यानी कहने का मतलब है ये वास्तव में करना क्या होता है आपके पास कि हम क्या करेंगे H हमारे पास कोई सेट होगा H नॉन एम्प्टी सेट होता है, A बिलोंग टू H B बिलोंग टू H। तो A B का जो इनवर्स है वो भी किससे बिलोंग करता है आपका H से। तो इसका मतलब H क्या बन जाएगा आपका सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके प्रूफ के लिए कि हमें H1 इंटरसेक्शन कितना H2 ये क्या दिखाना पड़ेगा आपको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना आपको नॉन एम्प्टी। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो प्रूफ के लिए प्रूफ में सबसे पहले आपके पास लेट। अब आपको देखो आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं किया है तो आपको क्या लेना मल्टीप्लिकेशन। तो लेट G और कितना डॉट बी ए ग्रुप एंड जो गिवन है आपको एंड H1 H2 कितना H2 R2 सब ग्रुप R2 कितना सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना G, ऑफ ए ग्रुप कितना G। बताया था कोई प्रॉब्लम है सर। तो अब आपको करना क्या है,
मेन जो प्रूफ करना टू शो दैट, आपको क्या करना टू शो दैट H1 इंटरसेक्शन कितना H2, H1 इंटरसेक्शन कितना H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ ए ग्रुप कितना जी, ठीक है ना, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो यानी वास्तव में प्रूफ क्या करना दैट इज अर्थात आपको प्रूफ क्या करना, क्या आपको प्रूफ करना कि ए बिलोंग टू कितना हो H1 इंटरसेक्शन कितना H2 कॉमा बी बिलोंग टू कितना हो H1 इंटरसेक्शन कितना H2, तो दिस इंप्लाइज A इंटू बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपका H1 इंटरसेक्शन कितना H2, H1 इंटरसेक्शन कितना H2, आपको वास्तव में ये प्रूफ करना। अब एक बात ध्यान देना, क्योंकि मैंने बताया था थ्योरम से कि H हमारे पास सब ग्रुप है तो उसका मतलब A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू, तो दिस इंप्लाइज A B का इनवर्स किससे बिलोंग करता है H से, तो H क्या बन जाएगा आपके पास सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप किसका जी का। तो सेम ये प्रोसीजर है हमारे पास, हमको क्या करना प्रूफ में क्या आना है कि H इंटरसेक्शन कितना H2, H1 इंटरसेक्शन कितना H2, इसे क्या करना आपको सब ग्रुप करना, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप किसका जी का, दैट इज यानी वास्तव में करना क्या है कि दैट इज A बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन कितना H2, B बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन कितना H2, दिस इंप्लाइज A B का किससे बिलोंग कर H1 इंटरसेक्शन कितना H2, बताया था कब प्रॉब्लम है तो। लेकिन हमें सबसे पहले अब हमारे पास H, हमारे पास पहले क्या था H था, H के सामने क्या रिप्लेस होगा आपके पास H1 इंटरसेक्शन कितना H2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा H1 इंटरसेक्शन कितना H2, यहाँ पे कितना H1 इंटरसेक्शन कितना H2। लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे इसको H1 इंटरसेक्शन H2 को क्या दिखाएंगे, पहले नॉन एम्प्टी दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप इसको नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए सबसे पहले देखो कैसे करेंगे हम, नाउ देखो नाउ अब एक बार बताओ पहले नाउ हमारे पास सबसे पहले क्या आपके पास है ये वी हैव। अब मुझे बताना कि हमारे पास जी क्या आपके पास, जी आपके पास क्या है ग्रुप है, ग्रुप जी क्या आपके पास ग्रुप है, H1 और H2 भी क्या आपके पास सब ग्रुप है, किसके हैं जी के, तो नॉर्मल सी बात इसकी आइडेंटिटी और H1 की आइडेंटिटी और H2 की आइडेंटिटी सबकी क्या होगी यूनिक होती है, कितनी होगी आपके पास यूनिक, क्योंकि कोई भी आपके पास सब ग्रुप हो तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है यूनिक होती है। तो कैसे, अब जरा देखो क्या लिखते हैं नाउ, अब आपके पास E बिलोंग टू किससे कर रहा है आपके पास जी से, E बिलोंग टू किससे कर रहा जी से, तो E जब बिलोंग टू किससे कर रहा है जी से, तो E किससे बिलोंग करेगा आपका, E किससे बिलोंग करेगा आपका बताइए, E भी किससे बिलोंग करेगा आपका H1 से, और कॉमा E किससे बिलोंग करेगा आपका H2 से, बताया था सब प्रॉब्लम है, E किससे बिलोंग कर H1 से, E किससे बिलोंग कर H2 से, तो दिस इंप्लाइज E किससे बिलोंग कर H1 इंटरसेक्शन कितना H2 से, क्यों, क्योंकि E1 किसमें H1 में, E किसमें H2 में, तो दोनों में क्या है कॉमन है, जब कॉमन है तो थोड़ा E किससे बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन कितना H2 से, H1 इंटरसेक्शन कितना H2, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दिस इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन कितना H2 इज नॉन एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, यानी क्यों, क्योंकि हमारे पास क्योंकि E किससे बिलोंग कर रहा जी से। अच्छा क्यों होता, क्योंकि आपको पता ये भी लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और कितना जी, इज क्या होगा आपके पास यूनिक, इज क्या होता है यूनिक, सो सब ग्रुप, तो आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप सो आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप कितना होगा आपके पास इज यूनिक, नहीं इज की कितनी होगी इज, वो भी क्या होगी इज यूनिक, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब हमारे पास ये है कि अगर आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी कितनी है ई है किसकी जी की, तो नॉर्मल की बात आइडेंटिटी क्या आपके हमारे पास यूनिक होती है, कितने होते हैं आपके पास यूनिक, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि ई बिलोंग टू जी से कर रहा, तो ई भी किससे बिलोंग कर रहा H1 से, और ई किससे बिलोंग कर रहा H2 से, तो उसका मतलब होगा ई बिलोंग टू इससे कर रहा H1 इंटरसेक्शन कितना
H2 तो इसको ना दिस इंप्लाई H1 इंटरसेक्शन H2 इज क्या बनेगा आपके पास नॉन इम्पिड बताया था आपको। नहीं सबसे पहले आपको सेट को क्या दिखाना पड़ता है नॉन इम्पिड दिखाना पड़ता है सब ग्रुप के लिए। फिर हम क्या करेंगे ये कंडीशन देखा कौन सी कंडीशन दिखाएंगे A बिलोंग टू H B बिलोंग टू H हम क्या करेंगे एक B का इनवर्स बिलोंग टू कितना करेगा H बताया था प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो लेट अपना लेट क्या कितना A अब अपना लेट क्या लेट A बिलोंग टू कितना H1 इंटरसेक्शन कितना H2 A बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन कितना H2 तो दिस इंप्लाई तो यहां तक जिससे क्या लगेगा A किससे बिलोंग करेगा H1 से भी क्योंकि A किसमें H1 में H1 इंटरसेक्शन लेना H2 से तो ऐसे ही कॉमा एंड A किससे बिलोंग करेगा एंड A किससे बिलोंग करेगा आपका H2 से बताया था कोई प्रॉब्लम है यानी कहने मतलब जब A H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो इसको ना A किससे बिलोंग करेगा H1 एंड कितना A किससे बिलोंग करेगा H2 से किसका है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन बताया था तो क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट है क्योंकि ए का मतलब होता है कि एक कॉमन एलिमेंट है तो इनके दोनों की क्या है इंटरसेक्शन में यानी ए H1 में भी होगा और एक किसमें होगा H2 में भी होगा एंड लेट अब लेट करेंगे ए सॉरी क्या लिया आपने बी किससे बिलोंग करा आपका H1 इंटरसेक्शन कितना H2 तो दिस इंप्लाई अब बी किसमें होगा H1 में भी होगा एंड बी किसमें होगा आपके पास बी किसमें होगा आपके पास H2 में भी होगा बताया था तो प्रॉब्लम है बी किसमें होगा H2 में भी क्यों बाय डेफिनेशन ऑफ किसमें किससे इंटरसेक्शन की बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन बताया था बाय डेफिनेशन ऑफ कितना इंटरसेक्शन यहां तो देखिए प्रॉब्लम है तो अच्छा आगे देखना क्या करना है आपको यानी क्यों क्योंकि बी किसमें H1 में बी किसमें है H2 में बी बिलोंग किसका कर रहा है H1 इंटरसेक्शन कितना H2 तो मतलब इसका मतलब होगा बी किसमें होगा H1 में होगा बी किसमें होगा H2 में बाय डेफिनेशन ऑफ कितना इंटरसेक्शन बताया था क्या प्रॉब्लम है तो अब द गिवन आपको जो गिवन है द गिवन H1 एंड H1 एंड कितना H2 आर सब ग्रुप और कितना है सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी ऑफ ए ग्रुप कितना जी ऑफ ए ग्रुप कितना जी ठीक है ना देन अब जरा बताना कि हमारे पास H1 भी क्या है सब ग्रुप H2 भी क्या है सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप किसका जी कहां तक रहेगा प्रॉब्लम है तो therefore हमारे पास क्या होगा पता है यहाँ पे यानी क्या होगा आपके पास यानी A किससे बिलोंग कर रहा है आपका A किससे बिलोंग कर रहा है आपका H1 से और B किससे बिलोंग कर रहा है आपका H1 से बताया था कोई तो दिस इंप्लाइज A into B का इन्वर्स B किससे बिलोंग करेगा आपका H1 से करेगा नहीं करेगा बताइए क्यों क्यों क्योंकि H1 क्या आपके पास है H1 इज क्या आपके पास है इज ए सब ग्रुप है और ये सब ग्रुप का कंडीशन क्या होगी इसमें होल्ड होगी एंड अब B किससे बिलोंग कर रहा H1 से और B किससे B बिलोंग किससे A किससे बिलोंग कर रहा है H1 से और B किससे बिलोंग कर रहा है H2 से और A किससे बिलोंग कर रहा A किससे बिलोंग कर रहा आपका H2 से और B किससे बिलोंग कर रहा आपका H2 से दिस इंप्लाई तो A B का इन्वर्स B किससे बिलोंग करेगा आपका बताइए A B का किससे बिलोंग करेगा H2 से क्यों क्योंकि आपको पता H2 इज ए क्या आपके पास सब ग्रुप है इज क्या आपके पास सब ग्रुप बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताया था अब नाउ
अब यानी ए किससे बिलोंग कर रहा है H1 से, बी भी किससे बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है H1 से, और ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा H2 से। तो इसका मतलब है नाउ ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा आपका, ए बी किससे बिलोंग कर रहा H1 से, और ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा आपका H2 से। तो दिस इंप्लाई यानी ए बी का इनवर्स H1 में भी है, ए बी का इनवर्स H2 में भी है, ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपका H1 इंटरसेक्शन कितना H2 से। बताइए H1 इंटरसेक्शन कितना H2, क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, यानी कहने का मतलब है दिस इंप्लाई क्योंकि ए बी का इनवर्स किसमें है H1 में है, तो ए बी का इनवर्स किसमें H2 में, ये कॉमन एलिमेंट होगा H1 में भी साथ में H2 में, तो इसके इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, ए बी का इनवर्स किसमें होगा, इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। ए बी का इनवर्स बताया था क्या प्रॉब्लम है, नेचुरल इंटरसेक्शन कितना H2 बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको क्या करना था प्रूफ। तो आगे देखते हैं कैसे लिखते हैं, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। दस कैसे लिखते हैं, 10 हमारे पास कितना था ए, हमने एक तो ए एलिमेंट किसका लिया H1 इंटरसेक्शन कितना H2 के, फिर बी किसका एलिमेंट लिया आपने H1 इंटरसेक्शन कितना H2 के। तो दिस इंप्लाई ए बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका H1 इंटरसेक्शन कितना H2 का, H1 इंटरसेक्शन कितना H2 का बताया था कोई प्रॉब्लम है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है क्या हैंस H1 इंटरसेक्शन कितना H2, हैंस H1 इंटरसेक्शन कितना H2 इज ए क्या बनेगा आपके पास, इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी बताया था कुछ प्रॉब्लम है। ये आपको क्या करना था प्रूफ, यानी पहले तो हमको दिखाना कि मेन कंडीशन आपकी ये होती है। अगर आपने ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, ए बिलोंग करता बी बिलोंग करता, तो ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करता है आपका H से करता। अब H के स्थान पर आपके पास कितना आ रहा इंटरसेक्शन, कितना आ रहा इंटरसेक्शन, H1 इंटरसेक्शन कितना H2। तो आपको ये करना था कि ए किसका एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन कितना H2 का, और बी किसका एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन कितना H2 का। तो ए बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन कितना H2 का। तो इसका मतलब होगा H1 इंटरसेक्शन H2 इसे क्या बनेगा आपके पास सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी बताया था कोई प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। तो आई होप ये इंटरसेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप्स आपको थोड़ा अच्छे समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जरूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।